राधा मदन मोहन की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की गौर निताय की कृष्ण कथा की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गंगरदिवाचारं पंगुं लंघयतिगिरिं यत्कृपातुं वन्दे श्रीगुरुं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज प्रातःकालीन कक्षा में। तो कल हम चर्चा कर ही रहे थे, कहाँ तक चर्चा हुआ था कल? क्या क्या कल चर्चा की? भगवान का दर्शन हो गया था कि भगवान प्रजारों, उसके बाद अष्टदली उसके ऊपर के सिंहासन से भगवान तारो मध्य रत्नासने बसिया छे दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। भजन भी उसी हिसाब से लिखा हुआ है। और आगे भगवान 6 प्रकार के अवतार होते हैं, इंसान, समरीचि वगैरह, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। परीक्षित महाराज कह रहे हैं, पितामह में समरे मरंजे दैवा व्रताद्याति रथे स्मितमंगले दुरत्ययं कौरवते न्यासागरम् कृत्वार नस्वपदं स्मयप्लवः द्रोणेस्त्र विलुष्टमिदं मदंग संतानबीजं कुरु पांडवानां
जुगोऽपि कुक्षिं गत अत्तचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजा मन्तर्बहि पुरुष कालरूपिः प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। कृष्ण के चरण कमल रूपी नाव को लेकर मेरे बाबा अर्जुन तथा अन्यों ने उस कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल रूपी सागर को पार कर लिया, जिसमें भीष्म देव जैसे सेनापति उन बड़ी बड़ी मछलियों के तुल्य थे जो उन्हें आसानी से निगल गई होती। मेरे पितामहों ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस दुर्लंघ सागर को इतनी सरलता से पार कर लिया मानो कोई गोपुर का चिन्ह हो। चूंकि मेरी माता ने सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी, अतः उन्होंने उनके गर्भ में प्रवेश करके मुझे बचा लिया, जो कौरवों तथा पांडवों का अंतिम बचा हुआ उत्तराधिकारी था और जिसे अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से नष्ट प्राय कर दिया था। भगवान कृष्ण ने समस्त देहधारी जीवों के भीतर तथा बाहर शाश्वत काल रूपों में तथा परमात्मा तथा विराट रूपों में अपनी शक्ति से प्रकट होकर हर एक को क्रूर मृत्यु के रूप में या जीवन के रूप में मोक्ष प्रदान किया। कृपया उनके दिव्य गुणों का वर्णन करके मुझे प्रबुद्ध कीजिए। इस प्रकार जो है परीक्षित महाराज प्रार्थना कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि भगवान जी का कथा बहुत बृहद रूप से मुझे बताइए। तो अब हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। अब जो है भगवान जय श्री गणनाथ सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, द्वारकाधीश की जय। भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में श्री विष्णु आदि का प्रवेश, देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का अवतार लेने का निश्चय, श्री राधा की चिंता और भगवान उन्हें सांत्वना प्रदान करेंगे। श्री जनक जी ने पूछा, मुने, जनक जी का नाम क्या था? बहुलाश्व है, बहुलाश्व, बहुलाश्व। सीता माता के जो पिताजी का नाम क्या है? हैं? बस जनक तो सभी जनक है। वहां पे तो जो राजा होता है उसको जनक कहा जाता है। क्षीरध्वज था उनका, क्षीरध्वज, क्षीरध्वज। विदेह, विदेह इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जब भगवान की कथा सुनते थे तो वो विदेह हो जाते थे, मतलब अपने देह से परे हो जाते थे, इसीलिए उनको विदेह कहा जाता है। तो यहाँ पे तो जनक जी ने पूछा, मुने, परात्मा महात्मा भगवान कृष्णचंद्र का दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं ने आगे क्या किया, मुझे यह बताने की कृपा करें। तो पूछ रहे हैं कि दर्शन तो हो गया, देवता लोग तो दर्शन कर लिए और देवता एकदम दर्शन करके एकदम बहुत हर्ष से भर गए, गोलोक धाम में दर्शन हो गया। वही भगवान विष्णु की कृपा से, नहीं तो वहां तो लो ही नहीं मिल रहा था है कि नहीं। कौन सखी थी जो कि उनकी क्लास ले रही थी? सत्यचंद्रा नाना है, सखी थी, क्लास रही थी कि कौन सी गांव से आए आप लोग? ओ हो गया है, मैं बोल चुका हूँ। सुनो, चार्जर ले, चार्जर। तो आगे क्या हुआ?
श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय सबके देखते देखते अष्टभुजाधारी वैकुंठाधिपति भगवान श्रीहरि उठे और साक्षात भगवान कृष्ण के विग्रह में लीन हो गए। जब भगवान विष्णु गए थे ना, वो क्या हुए? भगवान कृष्ण के विग्रह में। उसी समय कोटि सूर्य के समान तेजस्वी प्रचंड पराक्रमी पूर्ण स्वरूप भगवान नृसिंह जी पधारे। भगवान नृसिंह देव की। और वो भगवान कृष्ण के तेज में वे भी समा गए। इसके बाद सहस्र भुजाओं से सुशोभित श्वेत द्वीप के स्वामी विराट पुरुष, जिनके शुभ्र रथ में सफेद रंग के लाख घोड़े जुते हुए थे, उस रथ पर आरूढ़ होकर वहां आए। उनके साथ श्री लक्ष्मी जी भी थी। वे अनेक प्रकार के अपने आयुधों से संपन्न थे। पार्षदगण चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। वे भगवान भी उसी समय श्री कृष्ण के विग्रह में सहसा प्रविष्ट हो गए। बोले हरि बोल। फिर वे पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण स्वरूप कमल लोचन भगवान श्री राम वहां पे आए। बोले सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। उनके हाथ में धनुष और बाण थे तथा साथ में श्री सीता जी और भरत आदि तीनों भाई भी थे। उनका दिव्य रथ 10 करोड़ सूर्य के समान प्रकाशमान था। उस पर निरंतर चंवर ढुलाए जा रहे थे। असंख्य बानर युद्धपति उनकी रक्षा के कार्य में संलग्न थे। उस रथ के 1 लाख चक्रों से मेघों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि निकल रही थी। उस पर लाख ध्वजाएं फहरा रही थी। उस रथ में लाख घोड़े जुते हुए थे। वो रथ सुवर्णमय था। उसी पर बैठकर भगवान श्री राम वहां पधारे थे। वे भी श्री कृष्ण चंद्र के दिव्य विग्रह में लीन हो गए। फिर उसी समय साक्षात यज्ञ नारायण श्री हरि वहां पधारे, जो प्रलय काल की जाज्वल्यमान श्री अग्निशिखा के समान उद्भासित हो रहे थे। देवेश्वर यज्ञ अपने धर्म पत्नी दक्षिणा के साथ ज्योतिर्मय रथ पर बैठे दिखाई देते थे। वे भी उस समय श्याम विग्रह भगवान श्री कृष्ण चंद्र में लीन हो गए। तत्पश्चात साक्षात भगवान नर नारायण वहां पधारे। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम थी। उनके 4 भुजाएं थी, नेत्र विशाल थे और वे मुनि के वेश में थे। कौन? नर नारायण। उनके सिर का जटाजूट कौंती हुई करोड़ों बिजलियों के समान दीप्तिमान था। उनका दीप्ति मंडल सब और उद्भासित हो रहा था। दिव्य मुनिंद्र मंडलों से मंडित वे भगवान नारायण अपने अखंडित ब्रह्मचर्य से शोभा पाते थे। नर नारायण। राजन, सभी देवता आश्चर्ययुक्त मन से उनकी ओर देख रहे थे, किंतु वे भी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण में तत्काल लीन हो गए। इस प्रकार के विलक्षण दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उन सबको यह भली भांति ज्ञात हो गया कि परमात्मा श्री कृष्णचंद्र स्वयं परिपूर्णतम भगवान हैं। तब वे उन परम भगवान की स्तुति करने लगे। अब जो है देवताएं इसको देखकर क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। देवता बोले, जो भगवान श्री कृष्णचंद्र पूर्ण पुरुष, पर से भी पर, यज्ञों के स्वामी, कारण के भी परम कारण, परिपूर्णतम परमात्मा और साक्षात गोलोक धाम के अधिवासी है, इन परम पुरुष श्री राधावर को हम सादर नमस्कार करते हैं। योगेश्वर लोग कहते हैं कि आप परम तेज पुंज है, शुद्ध अंतकरण वाले भक्तजन ऐसा मानते हैं कि आप लीला विग्रह धारण करने वाले अवतारी पुरुष हैं।
परंतु हम लोगों ने आज आपके जिस स्वरूप को जाना है वो अद्वैत, सबसे अभिन्न और एक अद्वितीय है। अतः आप महत्तम तत्वों एवं महात्माओं के भी अधिपति है। आप परब्रह्म परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। कितने विद्वानों ने व्यंजना, लक्षणा और स्फोट द्वारा आपको जानना चाहा, किंतु फिर भी वे आपको पहचान न सके, क्योंकि आप निर्दिष्ट भाव से रहित है। अतः माया से निर्लेप आप निर्गुण ब्रह्म की हम शरण ग्रहण करते हैं। किन्हीं ने आपको ब्रह्म माना है, कुछ दूसरे लोगों ने आपके लिए काल शब्द का प्रयोग करते हैं। भगवान खुद कहते हैं क्या? कालोस्मि अहम्, मैं काल हूं। कितनों की ऐसी धारणा है कि आप शुद्ध प्रशांत स्वरूप है, तथा कतिपय मीमांसक लोगों ने तो यह मान रखा है कि पृथ्वी पर आप कर्म रूप से विराजमान है। कई लोग कहते हैं कर्म करो, है कि नहीं, अपना अपना कर्म करो, है कि नहीं। कुछ प्राचीनों ने योग नाम से तथा कुछ ने कर्ता के रूप में आपको स्वीकार किया है। इस प्रकार सबकी परस्पर विभिन्न ही उक्तियां हैं। अतः कोई भी आपको वस्तु तो नहीं जान सका, है कि नहीं। भगवान खुद कहते हैं ना कि मुझे जो है कोई नहीं जान पाएगा। कौन जानता है? सिर्फ भक्त्यामाम अभिजानति। कोई भी यह नहीं कह सकता कि आप यही है या ऐसा ही है। अतः आप अनिर्देश्य, अचिंत्य और अनिर्वचनीय, है कि नहीं। अचिंत्य है, भगवान की लीला जो है ना वो अचिंत्य है कि नहीं। भगवान की हमने शरण ग्रहण की है। भगवान आपके चरणों की सेवा अनेक कल्याणों को देने वाली है। उसे छोड़कर जो तीर्थ, यज्ञ और तप का आचरण करते हैं अथवा ज्ञान के द्वारा जो प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ता है। वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान, अब हम आपसे क्या निवेदन करें? आपसे तो कोई भी बात छिपी है नहीं है, क्योंकि आप चराचर मात्र के भीतर विद्यमान हैं, जो शुद्ध अंतकरण वाले एवं देह बंधन से मुक्त है। वे देवता भी आपको नमस्कार करते हैं, मतलब हम लोग आपको नमस्कार करते हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को हमारा प्रणाम है, जो श्री राधिका जी के हृदय को सुशोभित करने वाले चंद्रहार है, गोपियों के नेत्र और जीवन के मूल आधार है, तथा ध्वजा की भांति गोलोक धाम को अलंकृत कर रहे हैं। वे आदिदेव भगवान, आप संकट में पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा करें। भगवान, आप वृंदावन के स्वामी हैं, गिरिराजपति भी कहलाते हैं। आप ब्रज के अधिनायक हैं। गोपाल के रूप में अवतार धारण करके अनेक प्रकार के नित्य विहार लीलाएं करते हैं। श्री राधिका जी के प्राण वल्लभ एवं श्रुतिधरों के भी आप स्वामी हैं। आप ही गोवर्धनधारी है। अब आप धर्म के धार को धारण करने वाली इस पृथ्वी का उद्धार करने की कृपा करें। तो इस प्रकार प्रार्थना करते हैं देवताओं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर गोकुलेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रणाम करते हुए देवताओं को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ब्रह्मा, शंकर एवं देवताओं, तुम सभी मेरी बात को सुनो। मेरे आदेशानुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। कहाँ जन्म धारण करो? यदुकुल में जाके जन्म लो।
मैं भी अवतार लूंगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर करूंगा। जयति जयति देवो देवकी नंदनयम, जयति जयति कृष्णा वृष्णिवंश प्रदीपः, जयति जयति मेघ कोमल श्यामलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाश मुकुंद। पृथ्वी भारनाश मुकुंद, पृथ्वी का भार नाश करने के लिए भगवान आते हैं। और मेरा वो अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूंगा। वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मुख और गौ शरीर है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। सभी देवता मेरे अंग है, साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राणी हैं। अतः प्रत्येक युग में जब दंभपूर्ण दुष्टों द्वारा इन्हें पीड़ा होती है और धर्म यज्ञ तथा दया पर अभी आघात पहुंचता है, तब मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं समय हूं। श्री नारद जी कहते हैं, जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी क्षण अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा, यह समझकर श्री राधिका जी व्याकुल हो गई और दावानल से दग्ध लता की भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनके शरीर में अश्रु, कंप, रोमांच आदि सात्विक भावों का उदय हो गया। जैसे ही भगवान ने कहा कि मैं जाऊंगा, अवतार लूंगा, और राधिका जो है राधारानी जो है विरह से क्या हो गई, मूर्छित हो गई। श्री राधिका जी ने कहा, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य पधारे, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे भी सुन ले प्राणनाथ। आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहां जीवन धारण नहीं कर सकूंगी। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण, है कि नहीं? ये नहीं कि स्मार्टफोन विरहेण में, क्या गोविंद विरह में। यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं दोबारा भी कह रही हूं, अब मेरे प्राण अधर तक पहुंचने को अत्यंत विह्वल है। ये इस शरीर से वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर के धूल कण। इस प्रकार राधा रानी ने वार्निंग दे दिया, है कि नहीं? अब भगवान क्या बोल रहे हैं? शिव भगवान बोले, राधिके तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा। मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। इसका मतलब तुम्हें भी मैं साथ लेकर चलूंगा, ऐसे भगवान कह रहे हैं, राधा रानी को समझा रहे हैं। तो राधा रानी क्या कहती है? परंतु प्रभु, जहां वृंदावन नहीं है, जहां यमुना नहीं है, जहां गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिलता, है कि नहीं? मतलब स्त्रियों का एक रिजर्वेशन होता है कि नहीं? है? ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, तभी हम जाएंगे, है कि नहीं? इसलिए विवाह के समय में जो है माता पिता जो है क्या कर देते हैं, दे ही देते हैं, कहीं उसको वहां पे कमी ना पड़े, है कि नहीं?
तो राधारण्य ऐसे कह रही है कि जहाँ पे वृंदावन नहीं है, गोवर्धन नहीं है और यमुना नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलेगा। नारद जी कहते हैं श्री राधिका जी के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। वृंदावन धाम की तुरंत भगवान ने वहां से एक कॉपी जो है कहाँ भेज दिए? भूतल में भेज दिए। उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करके कहा। ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान मेरे लिए कौन स्थान होगा, आप कहाँ पधारेंगे, तथा ये संपूर्ण देवता किन गृहों में रहेंगे और किन किन नामों से इनकी प्रसिद्धि होगी। श्री भगवान ने कहा, मैं स्वयं वसुदेव और देवकी के वहां प्रकट होऊंगा। मेरे कला स्वरूप ये शेष रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। बोले रोहिणी सुत बलराम जी की जय। साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्मक के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होगी। इनका नाम रुक्मिणी होगा और पार्वती जाम्बवती के नाम से प्रकट होंगे। यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा देवी वहां लक्ष्मणा के नाम धारण करेगी। यहाँ जो विरजा नामक नदी है वही कालिंदी नाम से विख्यात होगी। भगवती लज्जा का नाम भद्रा होगा। समस्त पापों का प्रशमन करने वाले गंगा मित्रविंदा नाम धारण करेगी। जो इस समय कामदेव है वही रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होंगे। प्रद्युम्न के घर तुम्हारा अवतार होगा। किनका? ब्रह्मा जी का। उस समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ये वसु जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध है, व्रज में नंद होंगे और स्वयं इनकी प्राण प्रिया धरा देवी यशोदा नाम धारण करेंगी। मतलब नंद कौन बने? वसु नहीं, वसु तो एक जाति है। द्रोण जो वसु थे वो क्या बने? नंद बने। और धारा जो उनकी पत्नी थी वो क्या बनी? यशोदा है। सुचंद्र वृषभानु बनेंगे और इनकी सहधर्मिणी कलावती धराधाम पर कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होंगे। कीर्ति है, कीर्ति कौन है? राधारानी के माँ कीर्तिदा। जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी, कीर्तिदा। फिर उन्हीं के यहाँ इन श्री राधा जी का प्राकट्य होगा। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। मैं ब्रज मंडल में गोपियों के साथ सदा रास विहार करूंगा। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश संवाद में भूतल पर अवतीर्ण होने का उद्योग का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। चौथा अध्याय नंद आदि के लक्षण, गोपी युद्ध का परिचय, श्रुति आदि के गोपी भाव की प्राप्ति में कारणभूत पूर्व प्राप्ति वरदानों का विवरण। तो आप तैयार हैं वृंदावन में जाने के लिए? जाएंगे वृंदावन? पहचान होगी नंद कौन है, उपनंद कौन है। वृंदावन धाम की जय। श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण
सुबल और श्रीदामा नामक मेरे सखा नंद तथा उपनंद के घर पर जन्म धारण करेंगे। इस प्रकार और भी मेरे सखा है जिनके नाम स्तुक, कृष्ण, अर्जुन, अंशु आदि है। वे सभी 9 नंदों के यहाँ प्रकट होंगे। ब्रजमंडल में जो 6 वृषभानु हैं, उनके गृह में विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और बरुथप नाम के मेरे सखा अवतीर्ण होंगे। तो 9 नंद हुए और 6 वृषभानु, है ना। तो क्या है कि इनको नंद कहते हैं और किनको वृषभानु कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, देवेश्वर, किसे नंद कहा गया जाता है और किसे उपनंद तथा वृषभानु के क्या लक्षण है। तो नंद के मन में भी प्रश्न आ गया, जैसे आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा, लेकिन आपने तो सुना होगा कि एक नंद है, एक वृषभानु है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 9 नंद और 6 वृषभानु। तो ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न आया कि नंद कौन है, वृषभानु कौन है, उपनंद कौन है। तो भगवान कहते हैं, जो गौशालाओं में सदा गायों का पालन करते रहते हैं, वे गो सेवा ही जिनकी जीविका है, उन्हें मैंने गोपाल का संज्ञा दिया है। गोपाल है जो कि गो सेवा करते हैं। अब तुम उनके लक्षण को सुनो। गोपालों के साथ 9 लाख गायों के स्वामी को नंद कहा जाता है। कितने गाय? 9 लाख गाय जिसके पास हो गया उसको क्या कहा जाता है? नंद कहा जाता है। जगाओ इसको, जगाओ। हाँ वृंदावन में पहुंच जाते हैं तो आंखें बंद करके, हैं। तो 9 लाख जिनके गाय है उनको क्या कहा जाता है? नंद कहा जाता है। और 5 लाख गौओं का स्वामी को उपनंद पद को प्राप्त करता है। 5 लाख गाय जिसके पास है उसको क्या कहा गया? उपनंद। वृषभानु नाम उसका पड़ता है जिसके अधिकार में 10 लाख गौएं रहती हैं। इसका मतलब राधा रानी के पास 1 लाख गौएं ज्यादा थी, है ना। ऐसे ही जिसके यहाँ 1 करोड़ गौओं की रक्षा होती है वो नंदराज कहलाता है। 50 लाख गौओं के अध्यक्ष को वृषभानु वर संज्ञा है। सुचंद्र और द्रोण ये 2 ही ब्रज में इस प्रकार के संपूर्ण लक्षणों से संपन्न गोपराज बनेंगे और मेरे दिव्य ब्रज में सुंदर वस्त्र धारण करने वाली शतचंद्रानना गोप सुंदरियों के 100 युद्ध होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप दीन जनों के बंधु और जगत के कारण के भी कारण हैं। प्रभु अब आप मेरे समक्ष युद्ध के संपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। भगवान बोले, ब्रह्मा जी, मुनियों ने 10 कोटि को 1 अर्बुद कहा है। 10 कोटि को क्या कहा था? 1 अर्बुद। जहां 10 अर्बुद होते हैं उसे युद्ध कहा गया है। युद्ध फॉर्म मतलब आपके पास 10 अर्बुद भक्त होना चाहिए। क्या 10? समझ आइए, तभी जाके आपका युद्ध फॉर्म होगा। यहाँ की गोपियों में कुछ गोलोकवासिनी है, कुछ द्वारपालिका है, कुछ श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली है और कुछ शय्या संवारने में संलग्न रहती है। कई तो पार्षद कोटि में आती और कुछ गोपियां श्री वृंदावन की देख रेख किया करती है। कुछ गोपियों का गोवर्धन गिर पर निवास है। कई गोपियां कुंज वन को सजाती संवारती है तथा बहुतेरी गोपियां मेरे निकुंज में रहता है। इन सबको मेरा व्रज में पधारना होगा। ऐसे ही यमुना गंगा के भी यूथ है। यूथ मतलब ग्रुप, है ना। इसी प्रकार रमा, मधुमाधवी,
बिरजा, ललिता, विशाखा और माया के यूथ होंगे। ब्रह्मा जी, इसी प्रकार मेरे ब्रज में 8, 16 और 32 सखियों के भी यूथ होंगे। पूर्व के अनेक युग में जो श्रुतियां, मुनियों की पत्नियां, अयोध्या की महिलाएं, यज्ञ में स्थापित की हुई सीता, जनकपुर एवं कौशल देश के निवासिनी सुंदरियां तथा पुलिंद कन्याएं थी, तथा जिनको मैं पूर्ववर्ती युग में वर दे चुका हूँ, वे सब मेरे पुण्यमय ब्रज में गोपी रूप में पधारेंगे और उनके भी युद्ध होंगे। तो जो गोपियां थी, है ना, वो कई कई अवतारों में जो भगवान ने जो है उनको क्या दिए हैं, वरदान दिए हैं। सारे जो है आके क्या बने, गोपियां बने। शिव ब्रह्मा जी ने पूछा, पुरुषोत्तम, इन स्त्रियों ने कौन सा पुण्य कर्म किया था? इन्हें कौन कौन से वर मिल चुके हैं जिनके फलस्वरूप ये ब्रज में निवास करेंगी? कारण आपका वो स्थान तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वृंदावन जो है योगियों के लिए भी दुर्लभ है, और वहां पे ऐसे ये जो स्त्रियां जो है क्या ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे जो कि वहां पे क्या बनेंगे, गोपी बनेंगे। अब भगवान कहते हैं, शिव भगवान बोले, पूर्व काल में श्रुतियों ने श्वेत द्वीप में जाकर वहां मेरे स्वरूप भूत भूमा का मधुर वाणी में स्तवन किया। तब सहस्रपाद विराट पुरुष प्रसन्न हो गए और बोले, श्री हरि ने कहा, श्रुतियों, तुम्हें जो भी पाने की इच्छा हो वो वर मांग लो। जिनके ऊपर मैं स्वयं प्रसन्न हो गया उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? तो श्रुतियां बोली, भगवान, आप मन वाणी से नहीं जाने जा सकते, अतः हम आपको जानने में असमर्थ हैं। पुराण वेता ज्ञानी पुरुष यहाँ जिसे केवल आनंद मात्र बताते हैं, आप अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए। प्रभु, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो यही दीजिए। श्रुतियों की ऐसी बात सुनकर भगवान ने उन्हें अपने दिव्य गोलोक धाम का दर्शन कराया, जो प्रकृति से परे पर है। वो लोक ज्ञानानंद स्वरूप, अविनाशी तथा निर्विकार है। वहां वृंदावन नामक वन है, जो काम पूरक कल्प वृक्षों से सुशोभित है। मनोहर निकुंजों से संपन्न वो वृंदावन सभी ऋतुओं में सुखदायी है। वहां सुंदर झरनों और गुफाओं से सुशोभित गोवर्धन नामक गिरी है। रत्न एवं धातुओं से भरा हुआ वो श्रीमान पर्वत सुंदर पक्षियों से आवृत है। वहां स्वच्छ जल वाली श्रेष्ठ नदी यमुना भी है, लहराती है। उसके दोनों तट रत्नों से बंधे हैं। हंस और कमल आदि से वो सदा व्याप्त रहती है। वहां विविध रास रंग से उन्मत्त गोपियों का समुदाय शोभा पाता है। उसी गोपी समुदाय के मध्य भाग में किशोर वय से सुशोभित भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। उन श्रुतियों को इस प्रकार अपना लोक दिखाकर भगवान बोले, कहो, तुम्हारे लिए अब क्या करूं? तुमने मेरा यह लोक तो देख लिया, इससे उत्तम दूसरा कोई वर नहीं है। श्रुतियों ने कहा, प्रभु, आपके करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर श्री विग्रहों को देखकर हम में कामिनी भाव आ गया है और हमें आपसे मिलने की उत्कट इच्छा हो रही है। हम विरह ताप संतप्त है, इसमें संदेह नहीं है। अतः आपके लोक में रहने वाली गोपियां आपका संग पाने के लिए जैसे आपकी सेवा करती है, हमारी भी वैसा ही अभिलाषा है। तो श्रुतियां जो है वो प्रार्थना करती है। जब भगवान ने दिखाए, गोलोक का दर्शन कराए, तो श्रुतियां ने कहा, हम भी जो है गोपियां बने। श्री हरि बोले, श्रुतियों, तुम लोगों का यह मनोरथ दुर्लभ और दुर्घट है, फिर भी मैं इसका भली भांति अनुमोदन कर चुका हूँ, अतः वो सत्य होकर रहेगा। आगे होने वाली सृष्टि में जब ब्रह्मा जगत की रचना में संलग्न होंगे, उस समय सारस्वत कल्प बीतने पर तुम सभी श्रुतियां ब्रज में गोपियां होगी।
भूमंडल पर भारतवर्ष में मेरे माथुर मंडल के अंतर्गत वृंदावन में रास मंडल के भीतर मैं तुम्हारा प्रियतम बनूंगा। तुम्हारा मेरे प्रति सुदृढ़ प्रेम होगा जो सब प्रेमों से बढ़कर है। तब तुम सब श्रुतियां मुझे पाकर सकल मनोरथ हो जाओगी। तो श्रुतियां जो है वो गोपियां बनी। और भी है, श्री भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी पूर्व कल्प में मैंने वर दिया है, उसी के प्रभाव से वे श्रुतियां ब्रज में गोपियां होंगी। तब अन्य गोपियों का लक्षण तो सुनो। त्रेता युग में देवताओं की रक्षा और राक्षसों का संहार करने के लिए मेरे स्वरूप महापराक्रमी रूपी श्री रामचंद्र जी अवतीर्ण हुए। कमल लोचन श्री राम ने सीता के स्वयंवर में जाकर धनुष तोड़ा और उन जनकनंदिनी सीता जी के साथ विवाह किया। ब्रह्मा जी उस अवसर पर जनकपुर की स्त्रियां श्री राम को देखकर प्रेम विह्वल हो गई। कहाँ की? जनकपुर की जो स्त्रियां हैं भगवान को देखकर प्रेम विह्वल हो गई। उन्होंने एकांत में उन महाभाग से अपना अभिप्राय प्रकट किया, राघव आप हमारे परम प्रियतम बन जाए। तब श्री राम ने कहा, सुंदरियों तुम शोक मत करो, द्वापर के अंत में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम लोग परम श्रद्धा और भक्ति के साथ तीर्थ दान तप शौच एवं सदाचार का भली भांति पालन करती रहो। तुम्हें ब्रज में गोपी होने का सुअवसर प्राप्त होगा। बोले जय श्री राम। भगवान ने जनकपुर के जो है स्त्रियों को दे दिया कि तुम जो है गोपी बनोगे। इस प्रकार वर देकर धनुर्धारी करुणानिधि श्री राम ने अयोध्या के लिए प्रस्थान कर लिया। उस समय मार्ग में अपने प्रताप से उन्होंने भृगुकुल नंदन परशुराम जी को परास्त कर दिया। कौशल जनपद की स्त्रियों ने भी राजपथ से जाते हुए उस कमनीय कांति राम को देखा। उनकी सुंदरता कामदेव को मोहित कर रही थी। उन स्त्रियों ने श्री राम को मन ही मन पति के रूप में वर्ण कर लिया। उस समय सर्वज्ञ श्री राम ने उन समस्त स्त्रियों को मन ही मन वर दिया, तुम सभी ब्रज में गोपियां होगी और उस समय मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। मन ही मन हो गया है। रास्ते में जाते जाते जो स्त्रियां थी, हरे कृष्णा, तो उनको मन ही मन जो है उन्होंने वर्ण भी कर लिया और भगवान ने उनको वरदान भी दे दिए। इतने पावरफुल है भगवान जो है। इवन मानसिक रूप से भी प्रार्थना करते हैं तो भगवान भी वरदान देते हैं। फिर सीता सोनक के घर रघुनाथ जी अयोध्या पधारे। यह सुनकर अयोध्या में रहने वाली स्त्रियां उन्हें देखने के लिए आई। श्री राम को देखकर उनका मन मुग्ध हो गया। वे प्रेम से विह्वल होकर वो मूर्छित सी हो गई। फिर वे श्री राम के व्रत में परायण होकर सरयू के तट पर तपस्या करने लगी। तब उनके सामने आकाशवाणी हुई, द्वापर के अंत में यमुना के किनारे वृंदावन में तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोले अयोध्या धाम की। तो उनको भी वरदान मिल गया। जिस समय श्री राम ने पिता की आज्ञा से दंडक वन की यात्रा की, सीता तथा लक्ष्मण भी उनके साथ थे और वे हाथ में धनुष लेकर इधर उधर विचर रहे थे। वही बहुत से मुनि थे। उनकी गोपाल वेशधारी भगवान के स्वरूप में निष्ठा थी। रासलीला के निमित्त वे भगवान का ध्यान करते थे। उस समय से राम की युवा अवस्था थी और वे हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए थे। जटाओं के मुकुट से उनकी विचित्र शोभा थी। अपने आश्रम पर पधारे हुए श्री राम ने उन मुनियों का ध्यान लग गया। अतः दूसरे ही स्वरूप में आए हुए श्री राम को देखकर सबके मन में अत्यंत आश्चर्य हो गया। उनकी समाधि टूट गई और देखा तो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री राम दृष्टिगोचर हुए हैं। तो वे बोल उठे, अहो आज हमारे गोपाल जी बंशी एवं वेद के बिना ही पधारे हैं। इस प्रकार मन ही मन विचार कर सबने श्री राम को प्रणाम किया और उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। तो दंडक वन में जो मुनिया थे वो गोपाल जी को ही ध्यान करते थे। गोपाल जी बांसुरी वाले। और लेकिन यहाँ क्या हुआ
कि उन्होंने जो है जैसे ही भगवान जी को देखे उनका ध्यान टूट गया। तो भगवान जी को देखे, भगवान किस वेश में थे? राम। जटा है, धनुष है। तो सोचे कि अरे ये बांसुरी छोड़ के, बांसुरी और वेद छोड़ के धनुष में आ गए हैं। तो वे स्तुति करने लगे। तब श्री राम ने कहा, मुनियों वर मांगो। यह सुनकर सभी ने एक स्वर से कहा, जिस भांति सीता आपके प्रेम को प्राप्त है वैसा ही हम भी चाहते हैं। मुनियों ने कहा, है कि नहीं? श्री राम बोले, यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना हो कि जैसे भाई लक्ष्मण है वैसे ही हम भी आपके भाई बन जाए, तब जो आज ही मेरे द्वारा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। किंतु तुमने तो सीता के समान होने का वर मांगा है। अगर तुम चाहते थे कि लक्ष्मण जैसा हमें बना दीजिए भाई, तो मैं अभी कर सकता था, लेकिन अभी आप क्या चाहते हो? सीता जैसी। तो फिर तो अभी तो नहीं हो पाएगा, है ना? अतः वो यह वर महान कठिन और दुर्लभ है, क्योंकि इस समय मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। मैं मर्यादा की रक्षा में तत्पर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाता हूँ। अतः तुम्हें मेरे वर का आदर करके द्वापर के अंत में जन्म धारण करना होगा, और वही मैं तुम्हारे इस उत्तम मनोरथ को पूर्ण करूंगा। मुनियों को भी क्या दे दिए? वर दे दिए। इस प्रकार वर देकर श्री राम स्वयं पंचवटी पधारे। वहां पर्ण कुटी में रहकर वनवासी की अवधि पूरी करने लगे। उस समय भीलों की स्त्रियों ने उन्हें देखा। किनकी स्त्री? भीलों की स्त्री। सबको जो है भगवान दे देंगे। उनमें मिलने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होने के कारण वे प्रेम से विह्वल हो गई, जहां तक कि श्री राम के चरणों के धूल मस्तक पर रखकर अपने प्राण छोड़ने की तैयारी करने लगी। उस समय श्री राम ब्रह्मचारी के वेश में वहां आए और इस प्रकार बोले, स्त्रियों तुम व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो, ऐसा मत करो। द्वापर के शेष होने पर वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इस प्रकार आदेश देकर श्री राम का वो ब्रह्मचारी रूप वही अंतर्नित हो गया। तो भीलों की जो स्त्रियां हैं वो भी क्या बन गए? वो भी गोपियां बन गई। तत्पश्चात श्री राम ने सुग्रीव आदि प्रधान वानरों की सहायता से लंका में जाकर रावण प्रभृति राक्षसों का परास्त किया। फिर सीता को पाकर पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या चले गए। राजाधिराज श्री राम ने लोका अपवाद के कारण सीता को वन में छोड़ दिया। अहो, भूमंडल पर दुर्जनों का होना बहुत ही दुखदायी है। दुर्जन हमेशा रहते हैं। उस समय में भी दुर्जन थे, जिनके कारण सीता माता को कहाँ छोड़ना पड़ा? वन में छोड़ना पड़ा। जब जब कमल लोचन श्री राम यज्ञ करते थे, तब तब विधि पूर्वक सुवर्णमयी सीता की प्रतिमा बनाई जाती थी, क्योंकि पत्नी होना जरूरी है यज्ञ में। सीता माता तो थी नहीं, तो क्या बनाते थे? सुवर्ण प्रतिमा बनाते थे। इसलिए श्री राम भवन में यज्ञ सीताओं का एक समूह ही एकत्र हो गया। जैसे जैसे यज्ञ होता था, एक एक प्रतिमा बनाया जाता था, तो सब जो है प्रतिमाओं का एक समूह हो गया। वे सभी दिव्य चैतन्य धन स्वरूपा होकर श्री राम के पास गई। उस समय श्री राम ने उनसे कहा, प्रियाओं, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। है तो सीता माता, है ना, मतलब उनका बना हुआ है, फिर भी क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। वे सभी प्रेम प्राणा सीता मूर्तियां दशरथ नंदन श्री राम ने कहने लगे, ऐसा क्यों? हम तो आपकी सेवा करने वाली है। हमारा नाम भी मिथिलेश कुमारी सीता है, और हम उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सतियां भी है। फिर हमें आप ग्रहण क्यों नहीं करते? यज्ञ करते समय हम आपकी अर्धांगिनी बनकर निरंतर कार्यों का संचालन करती रही है। आप धर्मात्मा और वेद के मार्ग का अवलंबन करने वाले हैं। यह अधर्मपूर्ण बात आपके श्रीमुख से कैसे निकल रही है? यदि आप उस स्त्री का हाथ पकड़कर उसे त्यागते हैं
तो आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। श्री राम बोले, सतियों, तुमने मुझसे जो बात कही है वो बहुत ही उचित और सत्य है, परंतु मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। सभी लोग मुझे राजर्षि कहते हैं, अतः नियमों को छोड़ भी नहीं सकता। एकमात्र सीता ही मेरी सधर्मिणी है, इसलिए तुम सभी द्वापर के अंत में श्रेष्ठ वृंदावन में पधारना, वही मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान श्री हरि ने कहा, ब्रह्मन, वे यज्ञ सीता ही ब्रज में गोपियां होंगी, अन्य गोपियों का भी लक्षण तो सुनो। इस प्रकार से गर्ग संहिता में गोलोक खंड अंतर्गत भगवत ब्रह्म संवाद में अवतार के उद्योग विषयक प्रश्न का वर्णन नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्ण कथा की जय।